श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता बहनों, आदरणीय दशरथ बाबा हम लोगों के बीच में संतमत की बातें रख रहे थे, बड़े अच्छे ढंग से कह रहे थे। दशरथ बाबा बड़े पुराने महात्मा हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के आश्रम मनिहारी में सेवा देते रहे हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच बहुत श्रद्धालु सत्संग प्रेमी उपस्थित हुए हैं। इसका कारण है आज मंगलवार है, कटिहार आश्रम का आज साप्ताहिक सत्संग है और मुझे जो आमंत्रित किया गया है श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू द्वारा, गुरु भक्ति चंदा माता द्वारा, आज उनके द्वारा यह सत्संग है, तो मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ ऐसे श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों के लिए। हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे, पाठ के दौरान सुने शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, भजिए राम पद पंकज नेहा। जो कहने वाले व्यक्ति हैं उनका परिचय आप जानते हैं। जैसे इसमें मुख्य प्रवक्ता हैं भगवान शिव जी, उनको आप जानते हैं। दूसरे में है अज ब्रह्मा जी, उनको भी जानते हैं। सनकादिक 4 ऋषि हो गए हैं। सनक, सनातन, सनत आदि ऋषि जो हुए हैं, 4 ऋषि हैं। तो उनका मत क्या है? मत मन विचार। जैसे आपको किसी मीटिंग में बैठाया जाए, उस मीटिंग में आपसे पूछा जाएगा आपका क्या विचार है, तो जो भी आप समझ पाए हैं, जो उपयुक्त समझेंगे, जो अच्छा लगे आपको, वही विचार प्रकट करेंगे। यह जो संसार है, जिस संसार में प्राणी है, जीव है, मानव है, मानव के कल्याण के लिए इन सब ऋषि मुनि महापुरुषों से पूछा गया आपका क्या विचार है, मानव का कल्याण किस तरह से होगा, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। तो भोले बाबा, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि आदि सबका मत, सबका विचार एक है। क्या? सबका मत खगनायक यहाँ, भजिए राम सबको करिया। सबका मत यही है कि भगवान के चरण कमल की पूजा करनी चाहिए। सबका विचार है। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक राम की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। कैसी भक्ति? भगवान कौन से हैं जिनकी पूजा हम करेंगे? भगवान श्री राम इस संसार में आए थे, जो उन्होंने शरीर धारण किया था
वह शरीर अब नहीं है, तो उनका चरण कमल अब कहाँ है? फिर कैसे पूजा करेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। प्रभु का जो चरण है, गुरु का जो चरण है, वह बिंदु है। यदि आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो बिंदु ध्यान करना होगा। यही भक्ति, जिस भक्ति से सुख शांति समृद्धि मिलेगी, सभी भगवान का यही मत है। सबकर मत खगनायक ये, यही सबका मत है, कई राम पद पंकज लिया। हमारे गुरु महाराज ने शोध करके बताया है कि परम परमात्मा जिसे आप राम समझते हैं, जिसे कृष्ण समझते हैं, जिसे ईश्वर समझते हैं, वह ज्योति और शब्द रूप में है। अब देखिए, परमात्मा को जिस रूप में आप जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? जो हमारे माता पिता ने सिखाया, मंदिर में ले गए, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ने के लिए कहा, जिस प्रतिमा को आपने देखा तो सिखाया गया यही भगवान है, उसी को भगवान मान गए। लेकिन भगवान का जो रूप है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। ऐसा इसलिए कहता हूं कि भगवान श्री राम के विचारों को सुन लीजिए, पता चल जाएगा। सत्संग योग में मुक्ति को उपनिषद है, उस उपनिषद में एक वाक्य है, भगवान श्री राम के सामने जब हनुमान जी पहुंचे हैं तो हनुमान जी ने प्रश्न किया था, आपकी प्राप्ति कैसे होगी, आपसे भेंट कैसे होगी, आप कैसे हैं, कैसे मिलन होगा? तो भगवान राम को तो कहना चाहिए, हम तो तुम्हारे सामने में ही हैं, फिर मिलने की क्या बात है, हम तो है ही हैं। लेकिन हनुमान जी जिस रूप की खोज कर रहे थे, जिस राम की खोज कर रहे थे, वह राम सामने में नहीं था, वो सगुण साकार रूप राम थे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मनते मृत्य किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान जी, यदि मेरी खोज कोई करना चाहे तो अंतर की ज्योति जो है, अंतर की ज्योति कहाँ की? जितने मानव हैं सबके अंदर में प्रकाश है, वही ज्योति है। कहते उस ज्योति की खोज करने से उसी रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान कैसे हैं? ज्योति स्वरूप है। भगवान श्री राम ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हनुमान जी को कहा कि आप ध्यान करिए, आपके अंदर में जो प्रकाश है उसकी उपलब्धि करिए, उसी रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। और भगवान ने कहा, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या हो। अब बुझिए, आप लोग भागवत कथा कराते हैं, सुनते हैं, उस भागवत कथा की ऐसी महिमा है कि आप पूरा धन लगा देते हैं, परिजन लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, उसी से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान श्री राम को कहना चाहिए कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति होगी, ध्यान करने से मुक्ति नहीं होगी। हनुमान जी को तो कह देना चाहिए मुक्ति को अपने शब्द में कि हनुमान जी आप भागवत कथा सुनने चले जाइए, वही मुक्ति हो जाएगी। राम कथा सुनने चले जाइए, वही मुक्ति होगी। यह कथा जो है ये बाह्य सत्संग है, धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। ये कथा जो है बाह्य कथा, भौतिक कथा, सत्संग की कथा, भागवत रामायण की कथा, इन कथाओं के द्वारा श्रवण ज्ञान होता है। आप सुनते हैं भगवान के चरित्र को, उपदेश को, उनके संदेश को सुनते हैं कथा के माध्यम से।
तो यह कथा जो है भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती है। तब भगवान के विषय में कथा में आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यदि भगवान की प्राप्ति कथा से हो जाती तो भगवान श्री राम कहते हैं भागवत कथा करिए, उसी से मुक्ति होगी। राम कथा करिए, गीता की कथा करिए, आदि कथा करिए। कथा से मुक्ति नहीं होती है, कथा से ज्ञान होता है, वो भी श्रवण ज्ञान होता है। जो क्षणिक ज्ञान है, तत्कालिक ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है, बाह्य ज्ञान है, सगुण ज्ञान है। तब भगवान श्री राम कहते हैं अंतर की ज्योति का ध्यान करो, अर्थात ध्यान करो, आत्म ध्यान करो। भगवान बुद्ध के पास एक वेश्या गई थी। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा था मैं बड़ी पापनी हूं, अधर्मी हूं, मैं अज्ञान अवस्था में हूं, मेरा जीवन नरक में हो गया है, मेरे अंदर के अंधकार को दूर कर दीजिए। प्रार्थना कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा यदि तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया बत्ती जलाया हो, क्या तुम्हारे घर में उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रकाश कैसे होगा? भगवान बुद्ध ने कहा तब कैसे होगा? उस वेश्या ने कहा था हम अपने घर में दिया जब जलाएंगे तब प्रकाश होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था ठीक उसी तरह से आत्मदीपो भव, तुम स्वयं दिया जलाओ, तुम्हारे अंदर में कोई प्रकाश नहीं करेगा, तुमको स्वयं प्रकाश करना पड़ेगा। हाँ, मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सुनाया जा सकता है, लेकिन अंदर में प्रकाश करने के लिए स्वयं दिया जलाना पड़ेगा, स्वयं ध्यान करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अंतर में प्रकाश करो। भगवान श्री राम ने कहा अंतर की ज्योति की खोज करो। इस तरह से संत और शास्त्र कहता है अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति के प्रसंग में कहा था प्रथम भगति संतन कर संगा। माता सबरी से कहा था हे सबरी, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले संत के शरण में जाना होगा। तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा, प्रथम भगति हनुमान कर संगा। ऐसा तो कहे नहीं, सीधे कहिए प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के शरण में भेज देते हैं भगवान श्री राम। इसलिए भेज देते हैं कि जब तक संत के पास जाकर के सदयुक्ति नहीं लेंगे, गुरु ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। बाहर में आप जितना दर्शन करते हैं वो सगुण साकार का दर्शन है, वो भगवान का वास्तविक दर्शन नहीं है। यदि बाह्य दर्शन से सुख मिल जाता, शांति मिल जाती, शोक मिट जाता, तो राजा दशरथ के यहाँ ही तो भगवान श्री राम थे, उसको शोक क्यों हो गया, उसको दुख क्यों हो गया? तो जो सगुण साकार का दर्शन है उस दर्शन से शोक नहीं मिटता, शांति नहीं मिलती है। तब अंतर दर्शन करना होगा, आत्म दर्शन करना होगा। अपने भीतर में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, मुझे उसे प्राप्त करना होगा। यही शिव शुक सनकादिक नारद का कहना है, यही नारद मुनि कह रहे हैं, भगवान शिव भी कह रहे हैं ध्यान करिए, ध्यान के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा। यही भक्ति हमारे गुरु महाराज ने कहा आहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करी। सार भक्ति क्या है? जो इंद्रियों से परे की भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वह आसार भक्ति है,
वह स्थूल भक्ति है, सगुण भक्ति है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सार भक्ति करने के लिए। आसार भक्ति जो सगुण भक्ति है, जो बाह्य भक्ति है, उन भक्तियों को तो आप करेंगे, मेहनत तो होगा। कहते हैं भक्ति श्रम निष्फल हो, श्रम निष्फल हो जाएगा। भक्ति करने में जो कठिनाइयां होती है, गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जई बनी आई। भगवान की जो भक्ति है वो करने में बड़ी कठिनाई है। कहेंगे हम लोग तो कोई कठिनाई नहीं है, मंदिर में जाते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, दिया बत्ती दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, आ जाते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? 2-4 पैसा ही तो खर्चा होता है। लेकिन नहीं, जो गोस्वामी जी कहते हैं जिस भक्ति के विषय में, उस भक्ति को करने में कठिनाई है। अर्थात जो अंतर की भक्ति है, जो आत्म भक्ति है, वो करने में कठिनाई है। कहत सुगम, कहने में तो बड़ा सरल है, कहत सुगम करनी अपार, करना बड़ा कठिन है। अब मुझे क्या कठिन है? कहते हैं जो जय कला कुशलता कैसो सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए वो सुलभ और सुखकारी होता है। जैसे कोई ड्राइवर है, चलाते चलाते सीख लिया है, गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। कोई व्यक्ति हवाई जहाज चलाता है, चलाते चलाते कुशल हो जाता है, उसके लिए सरल होता है। कोई व्यक्ति है कार चलाता है, चलाते चलाते सीख जाता है, उसके लिए कुशल हो जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछिए जिस दिन सीखने का प्रारंभ कर रहे थे कितनी कठिनाइयां थी, कितना दिक्कत हुआ था, कभी ठोकर भी लगी होगी, एक्सीडेंट भी हो गया होगा। तो शुरू में जो आप भक्ति करते हैं, करत कठिनाई, बड़ा कठिन काम है। और कहते हैं जो जिस कला में प्रवीण हो जाते हैं उसके लिए सुलभ सदा सुखकारी। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। एक जगह कह दिए कठिनाई, एक जगह कह दिए सुलभ सुखकारी। कठिनाई प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन जब आप सीखते सीखते अभ्यस्त हो जाते हैं तब आपके लिए सुलभ हो जाता है। जब माता जी पहली बार भोजन बनाने के लिए जाती है चौके में, तो रोटी बनाती है, टेढ़ी हो जाती है, जल भी जाती है, मोटी हो जाती है, कच्ची रह जाती है। वही माता जी जब भोजन बनाते बनाते रोटी बनाने में कुशल हो जाती है तो गोल गोल बना लेती है, पतली बनाती है, हल्का बनाती है, हल्का बना लेती है। उसके लिए कितना सरल हो जाता है। तो सरल ऐसे ही हो गया था, मेहनत लगा के नहीं पहले सीखने में। उसी तरह से जो भक्ति है बड़ा कठिन भी है और सुगम भी है। जब जापान से एक महिला आई थी परमाराध्य सदगुरु महाराज के करीब, पहली बार आई थी, पहचान नहीं थी, जानती भी नहीं थी। वो खोजते खोजते गुरु महाराज को खोजी थी। उन्होंने दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के वो बैठी ध्यान में। पहली बार बैठी, पहला दिन बैठी तो कई घंटों तक बैठी रह गई। और देखिए कैसा संस्कार होता है। वह जब ध्यान से उठती है, पेपर पेन लेती है, पेपर पर नक्शा बनाती है जो उनको अनुभव हुआ था, बना करके गुरु महाराज को दिखाती है कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। गुरु महाराज बड़े खुश हुए थे, वाह क्या संस्कार है। अभी ध्यान के लिए भजन भेद लिए और ध्यान में जैसे बैठे इतनी उपलब्धि हो गई। गुरु महाराज ने उनसे पूछा था आप जो ध्यान में पहली बार बैठे, इतनी उपलब्धियां हो गई, आपको कैसा लगा? वो जापान की महिला युकिको फुजिता थी।
वो जवाब क्या देती है? वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। पहली बार का अनुभव शेयर करती, क्या कहती है? बड़ा सरल और बड़ा कठिन था। पहली बार में ही कठिन भी लगा, फिर सरल भी हो गया, इजी भी है, हार्ड भी है। उसी तरह से जो ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, बड़ा कठिन भी है लेकिन सरल भी है। करते करते सरल होगा। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बह गज भारी। इस सफरी छोटकी मछली होती है, पतली जैसी, उसका उदाहरण क्यों दिए? मछली का उदाहरण दिए तो मोटकी मछली का देते, छोटकी का क्यों दिए? कहते इसलिए दिए, वो जो सफरी मछली होती है, होती तो है पतली, लेकिन उसमें कला होती है तैरने की। और भी क्या कला होती है? वो भाटे से सिरे की ओर जाती है, ये विशेषता उसमें। भाटा से सिरा चली, भाटा कहते हैं बहाव की ओर को, और सिरा कहते हैं चढ़ाव की ओर को, विपरीत दिशा की ओर। पानी जिधर से आ रहा है उसको भाटा कहते हैं, और उसके विपरीत जाएगा उसको सिरा कहते हैं, ऊपर चढ़ने को। तो गोस्वामी जी कहते हैं साधकों के लिए यह जरूरी है कि कला होनी चाहिए तैरने की। भाटा से सिरा चढ़ी गई। जब हाथी को देखिएगा, मोटा तगड़ा तो होता है, बह जाता है पानी में, लेकिन मछली को, उस सफरी मछली को देखिएगा, वो विपरीत दिशा की ओर तैर जाती है। तो यही गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, वो पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाता है, विपरीत दिशा की ओर जाता है। संसार की ओर जाना, भाटा की ओर जाना बहना है, संसार से ऊपर जाना, ये सिरा की ओर जाना है, चढ़ना है। इसीलिए कहा भाटा से सिरा चढ़े रही। और गोस्वामी जी कहते हैं, ज्यों सरकरा मिले सिकता में, बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयासी पावे। सरकरा कहते हैं चीनी को। आप चीनी को बालू में मिला लीजिए, उसके बाद आप निकालना चाहिएगा तो निकाल लेंगे। बाप रे बाप, चीनी और बालू एक ही जैसा लगता है, टेढ़ी खीर है, निकालना एक आध को भी निकालने में कठिनाई हो जाएगी। लेकिन जो चीटी होती है उसमें कुशल होती है, कला होती है। चीनी को अलग कर लेगी और बालू को अलग छोड़ देगी। देखिए कितनी अच्छी कला है, जो कि मानव से भी संभव नहीं है, वो चीटी कर देती है। पानी और दूध मिला हुआ रहता है, आप अलग कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकेगा। किसी मानव में क्षमता नहीं है कि पानी और दूध को अलग करेगा। जैसे दूध अलग करेगा, पानी और चला जाएगा। लेकिन एक पक्षी है हंस, हंस के अंदर में भगवान ने, परमात्मा ने एक कला दी है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। देखिए उसी तरह से जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, इस संसार रूपी सरोवर में वो हंस के तरह होते हैं। वो क्या करते हैं? जड़ चेतन को अलग कर देते हैं, अपनी सूरत को संसार से फुटा करके, हटा करके, अलग कर करके परमात्मा की ओर बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। यही कला साधकों में है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, यही असली भक्ति है। बहिर्मुखी से अंतर्मुख होना असली भक्ति है। संसार के पदार्थों से मन को मोड़ करके परमात्मा में लगाना असली भक्ति है। बाहर से ख्यालों को छोड़ करके बिंदु में मन को लगाना, यही असली राम के चरण कमल की भक्ति है। ऐसी भक्ति से सुख भी मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा है, सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा
बही रही, नीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के जीना नाल से। सुखमन कहते हैं सुषुम्ना को, उसी सुषुम्ना का नाम है आज्ञा चक्र, उसी को 10वां द्वार भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। कहते हैं उस शिव नेत्र में सुषुम्ना में एक नाल है, नाल माने छेद होता है, रास्ता, खाली जगह। कहते हैं आज्ञा चक्र में खाली जगह है, तो है तो क्या है? कहते हैं उस नाल से, छेद से अमृत की धारा निश्रित होती, निकलती रहती है, बहती रहती है, अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत दान दर बाटा से सिरा चढ़ी, वो जो अमृत की धारा है आज्ञा चक्र में, कहते हैं उस धारा को कौन धरता है? जो अपनी सूरत को मछली बना लेते हैं, अर्थात महीन कर लेते हैं। मन महीन कर लीजिए और तब पी लागे हाथ। जब तक मन को महीन नहीं करेंगे, पतला नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा कैसा है? पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं, बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। तो परमात्मा क्या है, कैसा है? जो मंदिर में देखते हैं वही परमात्मा, वही भगवान है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जो अमृत की धारा बह रही है, कौन चीज की धारा है? पानी की है या कोई लिक्विड है? नहीं नहीं, कहता है यही प्रकाश की धारा है, शब्द की धारा है, यही परमात्मा है। मन में इस बात को बैठा लीजिए कि परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा किसी मंदिर में नहीं है। परमात्मा यदि है तो प्रकाश और शब्द रूप में है, और यदि कुछ अमृत है यही प्रकाश और शब्द है। यदि आपको सुख मिलेगा प्रकाश और शब्द को प्राप्त करने पर मिलेगा। सीधा सीधा स्पष्ट बात है, ध्यान करिए, अंतर के प्रकाश को प्राप्त करिए, वही परमात्मा है। और वो परमात्मा के अंदर में भी है, कई बार जाने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं मीन सूरत धार, सूरत को मछली बनाइए, पतली बना लीजिए, और तब उस धारा को धरेंगे। भाठा से सिरा चढ़ी, कैसे करेंगे इस काम को? गुरु महाराज साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से। यही मूल भक्ति है, सार भक्ति है। ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज कहते हैं गुरु मंत्र जप। गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया है जपने के लिए, अथवा जिससे आपने दीक्षा लिया है संत मत से, जो मंत्र बतलाया गया है मनोयोग पूर्वक उसको जपिए। यहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ होती है। जब जप करेंगे मन का सिमटान होगा, सूरत का सिमटान होगा, दृष्टि समेट में आएगी। यहीं से असली भक्ति, राम की भक्ति, गुरु की भक्ति, अंतर की भक्ति प्रारंभ होती है। और जितनी भक्तियां हैं सबको छोड़ दीजिए, जब से प्रारंभ करिए। भक्ति कितनियां हैं? कितनी भक्ति हैं? पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, अस्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। करोड़ों तरह का पूजा। अभी छठ पूजा की
लक्ष्मी पूजा किए, छठ पूजा किए, क्या क्या पूजा नहीं करते हैं। गौ की पूजा, गाछ की पूजा, गोबर की पूजा, तुलसी की पूजा, पानी की पूजा। ये पूजा ही पूजा है। जो पूजा है यही भक्ति है। जब आप ये पूजा करते रहते हैं लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की, काली की, गाय की, गोबर की, पानी की, तुलसी की, ये कैसी पूजा है? आप मान लिया जाए दिल्ली जाना चाहते हैं, और यदि आप पैदल जाइएगा कितना समय लगेगा? बाप रे बाप, जाते 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 तो महीनों लग जाएगा। कार से जाइएगा शायद 2-3 रोज में पहुंच सकते हैं, ट्रेन से जाइएगा 2 रोज में पहुंचेंगे, अब प्लेन से जाइएगा 1-1.5 घंटा में। ये जो पूजा है गाय की, गोबर की, तुलसी की पूजा, ये भक्ति के मार्ग में पैदल चलना है। चलते रहिए, चलते रहिए, कब पहुंचेंगे? कितना जन्म लग जाएगा पहुंचने में, कोई ठिकाना नहीं है। ये पैदल वाला पूजा है। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब पैदल पूजा। जब ध्यान करते हैं ये हवाई यात्रा है, फुर से उड़ के चले जाइए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं मानस जप करें, जितना पूजा सब छोड़ दीजिए। अच्छा, क्या चाहते हैं पूजा से? पूजा से आपके मन में क्या पाने का है? कुछ तो कामना है। कोई कहते हैं स्वास्थ्य लाभ हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का शादी हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, जमीन हो जाए, जगह हो जाए, ये सब लोग चाहते हैं। विशेष रूप से छठ माई का गीत जब सुनिएगा ना, उसमें कहेगा कि बेटी हो गया तो बेटा हो गया, और छठ माई से वही मांगता है। आंखा को आंख दे दीजिए, काना को कान दे दीजिए, किसी को बेटा है तो बेटा दे दीजिए, बेटी दीजिए, ये सब मांगने भी नहीं आता है। आंख कान मांगता है। भाई डॉक्टर के पास जाके इलाज कर लीजिए, छठ माई से क्या मांगते? ये आंख कान मांगने वाली पूजा ये हमारी नहीं है। हमारी पूजा स्पेशल पूजा, हवाई यात्रा वाला, ऊपरे पर उड़ने वाला, आज्ञा चक्कर वाला, ये आंख कान मांगने वाला पूजा नहीं है। एक काष्ट जीवा स्वामी हो गए, उन्होंने कहा अनगढ़ मत है कूड़ों का, यहाँ न काम धतूरों का, कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कूड़ों का, जब तब करके स्वर्ग कमाया ये तो काम मजदूरों का। ये तो मजदूरी आप करते हैं, जब तब ये पूजा पाठ जो करते हैं मजदूरी है। आंख कान मांग लेते हैं छठ मैया से, तो मजदूरी हो गई, काम खत्म। कहते करना सही न लेना कुछ भी, बाना जाकर झूरों का। ये जो भक्ति है, संत मत की भक्ति, सदगुरु की भक्ति, सार भक्ति, अंतर की भक्ति, कहते इसमें करना सही, सही सही करेंगे, मांग कुछ भी नहीं है। करना सही न देना कुछ भी, लेकिन बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो भक्ति है, मानस जप से जो शुरू करते हैं, ये करोड़ों भक्ति छोड़ करके करते हैं। लाभ कितना है? गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज साधन, सब काम इस जप से सधता है। तो फिर उधर जाने की जरूरत है पैदल वाला में? पैदल में मत जाइए, कितना जन्म लेना पड़ेगा यहाँ तक आने में, मानस जब तक आने में किसको कितना जन्म लेना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज ने हवाई यात्रा का टिकट दे दिया, कंफर्म टिकट है, समझ गए? चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, यति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल। गुरु महाराज कहते हैं आप जो मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, ये गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा है। यदि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, तो क्या होगा? मान लिया जाए आपके घर में जो लड़का बच्चा है, बहू है या कोई भी है, आपके मनो अनुकूल वो सेवा कर देता है या कर देती है, आप खुश होते कि नहीं होते? नहीं, लड़का बड़ा अच्छा है, हमारी आज्ञा का पालन करता है,
जो जो कहते हैं मान जाते हैं। तो जब आप किन्हीं की सेवा से खुश होते हैं तब क्या होता है? अरे खुशी में आप कुछ देना चाहते हैं, आपके पास क्या है जो देंगे? रुपया होगा, पैसा होगा, कपड़ा होगा, कोई गिफ्ट होगा, वही दीजिएगा। अच्छा, गुरु की सेवा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, वो खुश होंगे तो क्या देंगे? गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का जीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का जीना दुआरा गुरु तुझे देंगे बता, दो नैन नासा मध्य शंख सोई अग्रधर में नहीं सुखमन के जीना नाल। गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। कब खुश होंगे? जब मानव ज्ञान उनकी आज्ञा का पालन करेगा। तो जब खुश होंगे तो बता देंगे क्या? वह भेद, राज, रहस्य जो आप नहीं जानते हैं, अथवा जिस भेद के जानने से आपको सुख और शांति मिलेगी वही भेद बतलाएंगे। मान लीजिए आपके पास ढेर सारा गहना है, अब बहू पर खुश हो जाते हैं तो दे देते हैं ना गहना लाखों लाख का। अब उतना गहना दे दिया तो बहू ने खुश होगी। तो यही होता है, खुशी में प्रदान करते हैं, बेटा को मालिक बना देते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? चेला पर जब खुश होते हैं तो गुरु गद्दी दे देते हैं। वह चीज देते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप सुखी हो जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मानव ध्यान करोगे, हम तुमको वह चीज बताएंगे जो संसार में लोग नहीं बता सकता। उस नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। आज्ञा चक्र का जो भेद है आपके भाई बंधु कोई नहीं बता सकता, इस सदगुरु बतला सकते हैं। तो कहेंगे उसमें क्या होगा? अरे उसमें क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर, शब्द अनहत सारे में मिल लगने सत पद को सही, सुखमन के जीना। गुरु महाराज कहते हैं तम फटे, वह चीज बतला देंगे, आज्ञा चक्र में घुसने का अंधकार पड़ जाएगा। मान लिया जाए आप अभी इसी जगह बैठे हैं, बिजली चली जाए, घनघोर अंधकार हो, आपको दुख महसूस होगा, बेचैनी हो जाएगी, छटपटाने लगेंगे, अरे कितना अंधकार है, इधर से उधर कैसे जाएंगे। दुख होगा कि जल्दी से जल्दी प्रकाश पाना चाहेंगे। तो प्रकाश में खुशी होती है ना। तो गुरु महाराज अंतर के प्रकाश को बतलाएंगे। सदगुरु भेद बतावे हो रामा, नैन नगर के सतगुरु भेद बतावे हो रामा, नैन नगर के। नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो, नैन नगर से। गुरु महाराज अंतर का भेद बतलाते हैं। तो कहते हैं तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। ये नीचे का सैर नहीं, नीचे मैदानों में जो घूमते हैं वो वाला नहीं है। फील्ड में घूमते हैं, उद्यान में घूमते हैं, बगीचा में घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, वो वाला सैर नहीं है ये। तब हवाई यात्रा,
हवाई जहाज का शहर है ये, आकाश का तू से, आकाश में ना ऊपर। जैसे हम भी कभी कभी जाते हैं, अभी आए हवाई जहाज से, छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आए, कलकत्ता तक हवाई जहाज से, वहाँ से फिर यहाँ आए। बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है घूमने में, स्वच्छ आकाश मिलता है देखने को। गुरु महाराज कहते हैं जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वो तो हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं उस शौक को हम मिटा देंगे गरीबों को। जो गरीब है, अर्थहीन है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जो ध्यान करते हैं, उनको वह संसाधन देंगे जो आकाश में सैर करेगा। वैसा आनंद तो हवाई जहाज में भी नहीं मिल सकता है। कहते हैं आकाश का तू सैर कर। यह साधन यदि आपको है, यदि वहां तक आप पहुंच जाते हैं, कितना आनंद आएगा। भगवान बुद्ध 500 शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से जाते थे। कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई जहाज था ही नहीं, बल्कि साधना के बल से जाते थे। वही गुरु महाराज कहते हैं ये जो आपको मिला है साधन, जो क्रिया मिली है, इसमें ऐसी शक्ति है कि बैठे बैठे पूरी दुनिया में घूमने लगेंगे। वही कहते आकाश का तू सैर कर। और गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले ले। कहां से प्रारंभ करेंगे? हवाई अड्डा जो है ना आज्ञा चक्र में है, वहीं से आप एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। और वहां से जब आप प्रवेश करेंगे, ये जो अंतर में आकाश है, इसी अंतर के आकाश में आप घूमेंगे। कबीर साहब ने कहा है दृढ़ करो दृढ़ करो दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो जोगी, दृढ़ करो हो सुरतिया की डोरिया। क्यों कहते हैं मजबूत करने के लिए? जब तक सूरत को मजबूत नहीं करेंगे, अर्थात सूरत मोटी हो गई है, पसर गई है, कहते उसको समेटने के लिए, मजबूत करना मतलब समेटना, पतला करना। जब सूरत को पतला करेंगे तब ये सूरत आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगी, सुषुम्ना में घुसेगी। कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरऊं ध्यानमा, त्रिकुटी में जोगी धरऊं ध्यानमा, त्रिकुटी में। कबीर साहब कहते हैं कि अंतराकाश में, भीतर के आकाश में जब त्रिकुटी में आप दृष्टि को जोड़ेंगे, आज्ञा चक्र में जब दृष्टि को पहुंचाएंगे, तब आपको अंतर में प्रकाश मिलेगा। नहीं तो इधर संसार में घूमते रहेंगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा? दिन दस नैहरवा के लिए निज सासुर जाना हो, दिन दस नैहरवा के लिए निज सासुर जाना। लड़की जब कुमारी होती है तो नैयर में घूमती रहती है, जैसे तैसे भटकती है, लेकिन उसको सिखाया जाता है, माँ सिखाती है कि बेटी यहाँ तो लड़के तरह करती रहती हो, और जब ससुराल जाएगी ना तो सासू सीधा कर देगी। इसीलिए सीख लो यहाँ पर ससुराल में रहने के लिए। तो हम लोग जो ससुराल जाएंगे कहाँ? परमात्मा के पास। वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ रहने के लिए सीख लीजिए। तो कौन सिखाते हैं? साधु महात्मा सिखाते हैं, संत सिखाते हैं, शास्त्र सिखाता है कैसे वहाँ रहेंगे। तो हमको क्या बतला रहे कबीर साहब? एक तो अंधेरी कोठरी ताम दिया न बाती हो, एक तो अंधेरी कोठरी ताम दिया न बाती हो,
भैया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। भैया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न। अच्छा मान लिया जाए आप ससुराल जा रही हैं, कोई लड़की अकेली हो, अंधकार हो, घनघोर अंधकार हो सकता है बदमाश किडनैप कर ले, लेके भाग जाए तो। यह जो जीव है परमात्मा तक जाना तो चाहता है, लेकिन कहते हैं जो कोठरी है अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। भैया पकड़ी जम ले चले, कौन ले जाएगा? उस अंधकार में जमराज लेके भाग जाएगा। अब ले जाना था कहाँ, लेके कोई और भाग गया, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ससुराल में रहने के लिए, वहाँ जीने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो युक्ति संत महात्मा बतलाते हैं वो सीखना चाहिए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना। एकाएक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। एक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। ये जो मैली मोर चदरिया है, कर्म जो हम करते हैं उसके कारण हमारे हृदय में, मन में छाप पड़ता है, अच्छा या बुरा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा छाप पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा छाप पड़ेगा। यह जो मैली मोर चदरिया कहा गया, हमारे मन पर जो कुकर्म का छाप पड़ गया है, तो मन मैला हो गया है, हृदय मैला हो गया है, चित्त मैला हो गया है, दूषित हो गया है बुरे कर्म के कारण। इसीलिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई हो कैसे जय गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। और क्या कठिनाई है? एकाएक धनी बिछड़। बहुत लोगों को कहते हैं सत्संग में चलिए, कहेगा फुर्सत नहीं है। कहेगा सत्संग क्या होता है? कहते हैं धनी मतलब परमात्मा। एकाएक धनी बिछड़ लो। एक तो परमात्मा को भूल गए, बिसरा गए, और दूजा दुविधा में लिपटे लो। दूसरी कठिनाई क्या है? संशय में पड़े हैं, भ्रम में पड़े हैं, अज्ञानता में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, रास्ता सूझता ही नहीं। आपको समझ में नहीं आता कि हम जाए तो किधर जाए। गुरु भक्ति करें, इस संसार का काम करें, किधर जाएं? आप बौखला रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं से कहीं अटक रहे हैं, रास्ते नहीं सूझता है। संशय में परे 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 बुढ़ापा आ गई, अभी भी भ्रम में, अभी भी निर्णय नहीं ले पाए हैं जब भजन करें कि भोजन करें। तो कहते हैं का एक धनी बिसरैलो, दूजा दुविधा में लिपटैलो। और तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया। ये सब दिक्कत है। इस माया रूपी बाजार में हम लोग भूल गए हैं, भटक गए हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब मैं गुरु महाराज के पास जाता हूँ, क्योंकि उन पद्यों को पूरा तो कर लूँ जो बाकी रह गया है, क्योंकि समय पूरा हो जाएगा मेरा। गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे, बताओ
नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता दो नैनासा मध्य सन्मुख सोई अग्रदर ले लई सुख मन के जीना नाल से तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर शब्द अनहत सारे में मिल लगने सतपद को सही सुख मन के जीना नाल से। जब इस तरह से साधना करेंगे, इस तरह से भक्ति करेंगे, यही राम की भक्ति है, यही भगवान के चरण कमल की भक्ति है, यही गुरु की भक्ति है, ईशान भक्ति है, यही भगवान शिव शंकर ब्रह्मा नारद सबकी भक्ति है, सबका यही कहना है। इस तरह से जब करेंगे तो होगा क्या? गुरु महाराज डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं, सार रूप में बतलाते हैं। यदि इस तरह से करोगे तो परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा? दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। गुरु महाराज क्या कहते हैं? दुख दर्द भव के सब, भवन संसार, हम लोग संसारे में, और संसारे में न दुख है दर्द है। कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, कराता है दुख से निवृत्ति के लिए, कष्ट से दूर होने के लिए कोई भी भक्ति करता है। चाहे आज अरुण बाबू ने सत्संग कराया, चंदा माता ने कराया, कोई तो मन में कामना होगी, गुरु महाराज से प्रार्थना करते होंगे ये हमारा दुख दूर हो जाए, ये कष्ट दूर हो जाए। यह जो सत्संग कराते हैं, इस सत्संग का इतना बड़ा महत्व है, फल है। जो भी आपका कष्ट है, दुख है, वो सब दूर होता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम। और क्या बेनिफिट है? दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे, भरम गर टूटे, करो सत। ये जो सत्संग है ये होम्योपैथी की दवाई है, धीरे धीरे न काम करेगा। इकट्ठे कहेंगे काम कर देगा तो नहीं होगा। तो सत्संग करते रहिए, दुख दरिद्र कष्ट संकट व्याधि जो बेचैनी है, समस्या है, धीरे 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 सदगुरु काटेंगे। इस सत्संग में लाभ है। नहीं विश्वास होता तो वेद मंत्र में लिखा हुआ पढ़ लीजिए, और भी विश्वास नहीं होता तो गोस्वामी जी के विचारों को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है धन संपत्ति की वृद्धि होगी। जब धन संपत्ति की वृद्धि होगी तो दुख दूर हुआ नहीं हुआ। तो सत्संग करते रहिए और कराते भी रहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे सोगरा ऋतु आए फल हो। तो वही गुरु महाराज कहते दुख दर्द भव के सब मिटे, लेकिन लगा दिए सत गुरु चरण नित से। ये जो सत्संग है, ध्यान है,
यही सदगुरु चरण है। यही सदगुरु चरण नित सेइये, अर्थात गुरु के चरणों को पकड़े रहिए, उसकी आज्ञा का पालन करते रहिए। हमारा काम है सेवा करना और स्वामी का काम है, सदगुरु का काम है फल देना। तो हम सेवा करते रहेंगे विश्वास करके, और फल वो अवश्य देंगे। साधारण मालिक होता है, दिन भर मजदूरी करने वाले को मजदूरी देता है, समझदार किसान होता है। हमारे सदगुरु महाराज बहुत समझदार हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, विश्व को चलाने वाले हैं। सत्संग, ध्यान, ये गुरु चरण सेवा करते रहिए और आपको फल अवश्य मिलेगा। श्री सदगुरु